नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में सियासी खेल चरम पे है। एलजेपी के नेता चिराग पासवान एनडीए से बागी हो गए हैं, लेकिन उनकी बगावत किसी को समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने बगावत की है या नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। घाघ नेता माने जाने वाले नीतीश कुमार का पाला इस बार बीजेपी के रणनीतिकारों से पड़ा है और वो बीजेपी के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार को तरीके से काट रहे हैं। जब सवाल पूछे जाते हैं तो सुशील मोदी जवाब देते हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, मतलब एनडीए के नेता हैं बिहार के, और बने रहेंगे। किसी के कितने भी विधायक आए वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जो बाहर सीन दिख रहा है उसमें लग रहा है जैसे कोई खेल चल रहा है। अब देखिए कि किस तरीके से एलजेपी बीजेपी के बागियों का ठिकाना बनती जा रही है। दिनारा से 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे राजेंद्र सिंह एलजेपी में शामिल हो गए हैं। राजेंद्र सिंह कोई मामूली बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, संघ के प्रचारक रहे हैं। 2015 के चुनाव में यहाँ तक चर्चा थी कि अगर चुनाव जीते तो वो सीएम बनाएगी पार्टी उनको, क्योंकि 2015 में महागठबंधन के साथ थे नीतीश कुमार। राजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में कभी नहीं उतरे थे, वो संघ के प्रचारक रहे हैं। दिनारा सीट पहली बार चुनाव लड़े थे। जेडीयू के जय कुमार सिंह से राजेंद्र सिंह महज 2500 वोटों से हार गए थे। इनके प्रचार के लिए संघ और एबीपी के बड़े नेता पहुंचे थे। झारखंड चुनाव के दौरान इन्होंने चुनाव का कार्य भी संभाला था। अब चूंकि ये अब जा करके एलजेपी में शामिल हो गए हैं, इसके बाद सवाल पूछा जा रहा है कि संघ का कार्यकर्ता प्रचारक यदि एलजेपी में शामिल हो रहा है तो इसका तो कोई मतलब है, नीतीश कुमार के साथ जरूर कोई चाल चली जा रही है। जय कुमार सिंह 2010 से दिनारा से जीतते रहे हैं। गठबंधन की वजह से यह सीट शुरू से ही जेडीयू के खाते में रही है। 2015 में यहाँ बीजेपी अकेले लड़ी थी। इसी तरीके से यदि झाझा की बात करें तो एनडीए में रहने के दौरान जेडीयू के पास ही ये रहा है। 2015 में बीजेपी यहां अकेले चुनाव लड़ी थी। 20 साल के विधायक रहे दामोदर राउत को हराकर बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र यादव चुनाव जीत गए। इस बार सीट जो है जेडीयू के खाते में चली गई है। ऐसे में रविंद्र यादव ने एलजेपी का दामन थाम लिया है। एलजेपी ने उन्हें सिंबल दे दिया है। झाझा में भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। पालीगंज की यदि बात करें तो बिहार में जब से बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है उसके बाद से ही पालीगंज विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में रही है। 2010 में यहां से बीजेपी की उषा विद्यार्थी विधायक थी। पार्टी ने 2015 में उषा विद्यार्थी का टिकट काट दिया और रामजन्म शर्मा को टिकट दिया। रामजन्म शर्मा आरजेडी के उम्मीदवार बच्चा यादव से चुनाव हार गए। बच्चा यादव इस बार जेडीयू में है और सीट भी जेडीयू के खाते में है। पिछली बार टिकट नहीं मिलने पर उषा विद्यार्थी ने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन इस बार सीट जेडीयू के खाते में गया तो वो पार्टी छोड़कर चल दी और एलजेपी भी उनके लिए ठिकाना बन गई। वहीं स्थानीय बीजेपी नेता पहले से ही बच्चा यादव की उम्मीदवारी को लेकर के नाराज हैं। ऐसे में इस सीट पर जेडीयू को भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि आखिरकार बीजेपी एलजेपी को बोल क्यों नहीं रही है, चिराग पासवान पे हमलावर क्यों नहीं हो रही है। सुशील मोदी ने सिर्फ इतना कह के काम चला लिया कि यदि कोई एनडीए के अलावा प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करता है तो हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। इससे बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि केंद्र में उनके पिता रामविलास पासवान मंत्री है। बीजेपी ये भी नहीं कह रही कि यदि बिहार एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी नहीं रहेगी तो केंद्र में भी नहीं रहेगी। न तो उनको चेतावनी दे रही है और न उनके लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं पीठ पीछे अंदर खाने कोई खेल तो नहीं चल रहा है। ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।